प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं बीजेपी की मानसिकता आपको बताता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय लगा लो या गृह मंत्री लगा लो। जम्मू कश्मीर में क्या हाल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। घाटी में क्या बुरा हाल चल रहा है, खास करके घाटी में बहुत बुरा हाल चल रहा है। और वो इनके सब जुमले साबित हुए हैं। जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं नोटबंदी इसलिए कर रहा हूँ ताकि उग्रवाद की कमर टूट जाएगी, प्रधानमंत्री महोदय ने तो उनकी कमर और मजबूत कर दी है। देशवासियों की कमर ज़रूर टूटी है। उस नोटबंदी से देशवासियों की कमर को तोड़ा इन्होंने, उग्रवादियों की कमर को नहीं तोड़ पाए। देशवासियों ने कितनों ने अपनी जान गंवा दी है उस दौरान में। बहुत पीड़ाएँ थी। खैर ये मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत पीड़ा झेली है देश ने। और इसके बाद 370 और 35A इन्होंने हटाया है। तब भी कहा है अब घाटी में कोई उग्रवाद नहीं होगा, लेकिन घाटी में उग्रवाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 370 और 35A हटने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने जब 2014 के चुनाव के लिए ये रैलियां करते थे, भाषण करते थे लंबे लंबे, तब भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था कि उग्रवाद खत्म हो जाएगा, एक के बदले 10 सर लाएंगे। बड़े लंबे लंबे भाषण किए थे। प्रधानमंत्री महोदय हमारे भाषण के लिए जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं जाने जाते। ये प्रचार मंत्री और भाषण मंत्री के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। अपने आप को ये प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन प्रधान सेवक सेवा करता है और ये क्या कर रहे हैं, ये बर्बादी कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। तो खैर अब कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हो गया है। 1990 वाली कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। और 1990 में भी इन्हीं की चाल थी। ये दूसरों पर थोप रहे हैं और दूसरे इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं, विपक्ष इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि इनकी बात का जवाब दिया जा सके। इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है विपक्ष की। यार ये बिल्कुल गलत प्रचार कर रही है बीजेपी। तमाम इन्हीं का किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, वहाँ गवर्नर इन्हीं के थे। लेकिन वही हालात आज फिर से लागू किए जा रहे हैं। और देखिए ताज्जुब की बात, अभी गृह मंत्री ने मीटिंग ली है NIA अधिकारी के साथ, जो और अपने ये जो गवर्नर है वहाँ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके साथ मीटिंग ली है और कहा है कि हम उनको सुरक्षित वहीं पर रखेंगे, सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाने देंगे, वहीं रखेंगे। और इनके काफ़ी ट्रांसफ़र वगैरह भी किए गए हैं अपनी तरफ से। शायद इन्होंने इसलिए किए हैं कि जो ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है वहाँ से कश्मीरी पंडितों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको दूसरी जगह जहाँ सेफ इनको नज़र आ रहा है वहाँ भेज दिया जाए, इस तरीके से। अब वो ट्रांसफ़र जो किए हैं वो एक किस्म से मतलब आम जनता को पता लग गया है, सार्वजनिक हो गए हैं। इसके बारे में बीजेपी ने बयान दिया, कितना शर्मनाक बयान है कि ये सार्वजनिक नहीं करने चाहिए थे। इससे उग्रवादियों को पता चल जाएगा कौन कहाँ गया है। ये औकात है इनकी, ये मानसिकता, ये कंट्रोल करेंगे। ये खुद भी उग्रवादियों से डर रहे हैं, ये खुद उनसे डरे हुए हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री महोदय या इनकी सरकार सारी डरी हुई है उग्रवादियों से। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक नहीं करने चाहिए थे क्योंकि इनसे उग्रवादियों को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा और वो उनको अटैक करेंगे, उनको मारेंगे, कितनी शर्म की बात है। क्या आप सत्ता में रहने लायक हैं? क्या आप कुर्सी पर बैठने लायक हैं? आपको तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप उग्रवादियों से डर रहे हैं, लोकेशन पता चल जाएगी। आप किस लिए हैं? आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? कैसे आ रहे हैं वो, कैसे पनप रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय कहते थे जब ये भाषण देते थे 14 से पहले कि जो सरहदें हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं, उनके कब्जे में होते हैं। उग्रवाद कैसे फैल रहा है, कैसे उग्रवादी वहाँ से एंटर कर जाता है? आज जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। जो दूसरों पर सवाल दागते थे उन सवाल का जवाब आज आपसे चाहिए। वो सवाल आपके ऊपर लागू है। क्या आज बॉर्डर आपसे छीन गया? क्या आपसे छीन लिए बॉर्डर किसी ने? आपके कब्जे में नहीं है बॉर्डर, सरहदें हमारी आपके कब्जे में नहीं है। फिर ये उग्रवादी कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपसे पूछ के आ रहे हैं? क्या आप इजाज़त दे रहे हैं उनको? आप आने के लिए कह रहे हैं या आप खुद बुला रहे हो? ये बड़ी शर्मनाक बयान था प्रधानमंत्री महोदय का। ये बिल्कुल उस टाइम बयान जायज़ था कि प्रधानमंत्री के कब्जे में होते फिर क्यों आ रहे हैं। तो आज आप जवाब दीजिए ना, अब क्यों आ रहे हैं? ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है, इतनी अनरिलायबल है। ये देश को केवल पीड़ा दे रही है, दर्द दे रही है, दुख दे रही है, बांट रही है देश को। इन्हें तुरंत बेदखल करना होगा, वरना ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। देश में जो कुछ बचा है उसको भी बर्बाद करके रहेंगे। ये इनको जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा। यही एक रास्ता है देशवासियों के पास में। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।